हलवा बनाने के शॉर्टकट को छोड़ें। अगर आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल हलवाई स्टाइल एकदम मार्केट जैसा गाजर का हलवा खाना है ना, तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई तो आप लोगों ने ज़रूर करना है। आज बनाएंगे रसीला, मुंह में घुल जाने वाला दानेदार गाजर का हलवा एकदम हलवाई स्टाइल में। तो आज मैं आपको इसमें हलवा में जो है खोया जो है बिल्कुल भी बाज़ार से नहीं मंगवाना पड़ेगा, बल्कि मैं आपको आज साथ में खोए की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, यानी 2 in 1 रेसिपी है। और साथ में ही मैं आपको दो तरीके से गाजर के हलवे को सर्व करना बताऊंगी कि किस तरीके से हमने दो तरीक़ों से गाजर के हलवे को सर्व किया है। और आप यकीन मानिए कि इस गाजर के हलवे को बनाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। बहुत ही क्विकली, बहुत ही आसानी से बिल्कुल मैंने शादियों वाला गाजर का हलवा घर में तैयार किया है, जो जैसे कि हलवाई बनाते ना बिल्कुल वैसे ही। आप खोया माशाल्लाह से देख रहे हैं, ये होममेड खोया की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक तो मैं कहती हूँ अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मज़े की, बहुत यमी सी रेसिपी होने जा रही है। तो रेसिपी को लाइक शेयर करने के साथ साथ दहली के जायके को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दहली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आ जाते हैं सर्दियों की ख़ास सौगात स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, गाजर के हलवे की रेसिपी को देख लेते हैं कि हमने किस तरह बनाया है गाजर का हलवा भी और साथ में खोया भी, और किस तरह फिर हमने इनको सर्व किया है। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में मैंने ग्रेटेड गाजरें यहाँ पर शामिल कर दी हैं। अच्छा, ये 1.5 किलो गाजर हैं, टोटल इनका वेट जो है 1.5 किलो है। और ये मैं आपको बताऊं कि मैंने इस ग्रेटर से ग्रेट की, जो बड़ा वाला होल होता है ना, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस वाले होल से मैंने ग्रेट किए। देखिए मैं दिखाती, हर तरह के छोटे दरमियाने साइज़ के ग्रेटर हैं, लेकिन जो हमने सबसे बड़ा वाला जो होल होता है इससे ग्रेट किए गाजरों को ना। अच्छा देखिए, तमाम गाजरें हमने कर ली ग्रेट। अच्छा, गाजरें को थोड़ा सा स्टीम देने के लिए मैं कवर करके रख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए बस स्टीम दे रही हूँ मैं यहाँ। तो यहाँ पर खोया बनाने के लिए मैंने दूध ले लिया है 1.5 किलो। 1.5 किलो गाजरें हैं तो 1.5 किलो ही मैंने यहाँ पर खोया बनाने के लिए दूध ले लिया है। दूध को सबसे पहले मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये खुला दूध है, डब्बे वाला दूध नहीं है। जिनके घरों में डब्बे वाला दूध आता है तो खोया बनाने के लिए वो लोग खुला दूध इस्तेमाल करें। तो ठीक है, इतने यहाँ पर दूध को बॉयल आ रहे थे, हम गाजरों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने गाजर को सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रखा था। देखिए अच्छा सा यहाँ पर स्टीम आ गया है। अच्छा, गाजरें ख़रीदते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गाजरें ज़्यादा मोटी ना हो। अगर ज़्यादा मोटी गाजरों के अंदर से पीला जो पार्ट होता है ना, येलो पार्ट, वो बहुत फिर ज़्यादा निकलेगा। आपने बिल्कुल दरमियाने साइज़ की गाजरें लेनी है और रेड कलर की गाजरें लेनी है, जो कि वो उनमें मिठास ज़्यादा होती है, तो आपको चीनी भी फिर कम डालनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं 1.5 किलो गाजर में ना 1.5 कप चीनी शामिल कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट इसका मेजरमेंट है। आप देखिए मैंने 1 कप पहले डाली, उसके साथ में 3 अदद हरी इलायची भी साथ में शामिल करी है। इलायचियों को मैंने मुंह खोलकर शामिल किया है। उसके अलावा मैंने आधा कप चीनी यहाँ पर और मज़ीद ऐड करी है। अच्छा, ये आपकी गाजरों पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी गाजरें कम मीठी हैं तो आपने चीनी का रेशो ज़्यादा डालना है। और अगर आपकी गाजरें बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे मेरे बिल्कुल परफेक्ट गाजर थी, क्योंकि मैंने रेड कलर की यहाँ पर गाजरें ली हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने चीनी 1.5 कप बिल्कुल मुनासिब रेशो रहा है। अच्छा, चीनी डालकर मैंने गाजरों में अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कवर करके रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। आपने देखा हम बिल्कुल यहाँ पर शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं गाजर के हलवे के लिए, बल्कि हमने प्रॉपर इनको ग्रेट किया, फिर हमने इनको जो है इसकी गाजर और चीनी के पानी में यहाँ पर गलाने के लिए रख दिया है हमने गाजरों को। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ना ही हम यहाँ पर दूध डालकर जो है गाजर को गलाएंगे। आप यकीन मानिए, जब आप इसमें दूध डाल देंगे, गाजर भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, दूध भी डाला होगा, तो सोचें फिर गाजर के जो हलवा है, मतलब उसको हमें कितना टाइम लग जाएगा उसके पानी को ड्राई करने को। 3 चीज़ों का पानी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, चीनी और गाजरों का अपना पानी है, जो कि बिल्कुल मैं समझती हूँ 5 से 8 मिनट में या 10 मिनट में हार्डली बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और इन्हीं 10 मिनट में हमारी गाजरें आराम से गल जाएंगी, आराम से सॉफ्ट हो जाएंगी, इसी ही पानी में, गाजर के और चीनी के पानी में ही 10 मिनट में। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए हम यहाँ पर भुनाई करते जा रहे हैं। अच्छा, जो सीज़न की गाजरें होती हैं ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जल्दी ही गल जाती हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।
तो अब मैंने भुनाई करने के बाद अब मैं कवर करके रख देती हूँ। तकरीबन मैं 5 से 8 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है या गाजर जो अभी इनमें कसर रह गई है तो वो भी इसमें गल जाए। तो कवर करके रख देते हैं 5 से 8 मिनट के लिए। इतने आ जाते हैं हम खोया बनाने की तरफ। तो यहाँ पर देखें दूध में बॉइल्ड आना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही यहाँ पर दूध में बॉइल्ड आ जाएगा तो मैं थोड़ी सा स्लो कर दूँगी फ्लेम को, ताकि दूध जो है नीचे चला जाए। अच्छा, अब हमने खोया बनाना जो करना है, इसमें कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या करना है, फ्लेम हाई कर कर हमने बस यहाँ पर खोए को बनाना है। यानी हमने यहीं खड़े ही रहना है और बार बार स्पून से हर 2 मिनट बाद स्पून से स्टीयर करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूध जो है बॉइल्ड हो गया है। अब हमने थोड़ी देर के लिए फ्लेम को जो है स्लो करा, ताकि दूध नीचे आ जाए। अब देखें जैसे दूध नीचे बैठ गया तो अब हम क्या कर देंगे, फिर से यहाँ पर फ्लेम को हाई कर देंगे और फिर हर 2 मिनट बाद इस तरह स्पून से स्टीयर करते रहेंगे। अच्छा, मैं आपको टाइम बता दूँ, आपने घबराना नहीं है कि ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आधे घंटे के अंदर जो है हमारा खोया बनकर रेडी हो गया था। तो बस हमने क्या करना है, यहाँ पर आप कोई भी काम ढूंढ लीजिए किचन में करने का, ताकि साथ साथ वो काम भी करते रहें और हर 2 मिनट बाद इस तरह स्पून से स्टीयर भी करते रहिए। और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दूध रिड्यूस होता रहेगा और साथ साथ वो खोया भी बनता रहेगा, रिड्यूस हो के खोए की शेप आती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हर 2 मिनट बाद हमने इस तरह स्पून चलाते रहना है। देखिए, मैं कहती हूँ कि घर में खोया आप कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, फिर भी इतना महंगा नहीं पड़ेगा जो बाज़ार से हमें बहुत महंगा खोया पड़ता है। तो इसी इसमें लोग जो हैं फिर बग़ैर खोए के बना लेते हैं गाजर का हलवा या जो भी स्वीट डिश बनानी होती है। अब आप क्या करें, आपको बाज़ार से खोया लाने की झंझट नहीं रहेगी या मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही आप होममेड खोया बनाए बिल्कुल। जब वैसे ही बाज़ार जैसा खोया घर में बन रहा है तो फिर हमें महंगा खोया मंगवाने की क्या ज़रूरत है। घर में ही हम खुद होममेड खोया बना लें। और देखिए, सस्ता का सस्ता भी हो जाता है ना खोया इस तरह घर में बनाने से, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इस तरह दूध को रिड्यूस करते जा रहे हैं, साथ साथ हम गाजरों को भी देखते जाएंगे। यानी आप देखिए हमारी दोनों चीज़ें एक साथ बन रही हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। हमारे एक चूल्हे पर हम जो है खोया बना रहे हैं और दूसरे चूल्हे पर हमारी जो है गाजरें गल रही हैं। तो अब आ जाते हैं हम गाजरों की तरफ। अच्छा, देखिए यहाँ पर अब हमने लेड हटाई तो यहाँ पर बिल्कुल तकरीबन पानी जो है यहाँ पर ड्राई होने की तरफ आ गया है गाजर का। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल थोड़े थोड़े से जहाँ पानी है वहाँ पर आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इस पानी को भी हम ड्राई कर लेंगे। तो अगेन हम फिर कवर करके रख देते हैं, ताकि हमारी गाजरें भी इसी पानी में ही और मज़ीद गल जाए। तो देखिए यहाँ पर दूध आप देख रहे हैं अच्छा खासा क्वान्टिटी में रिड्यूस हुआ है। आप देख रहे हैं ऊपर की लाइन नज़र आ रही है, इतनी क्वान्टिटी में दूध था। दूध की जो है अब रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट के लिए हमने कवर करके रखा था। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर पानी देखिए बिल्कुल से ड्राई हो गया है, अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। और यहाँ पर हमारी गाजरें भी सॉफ्ट हो गई हैं, यानी गल गई हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी घी। तो अगर आपके पास देसी घी है तो आप यहाँ पर देसी घी शामिल कर दीजिएगा, तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और अगर आपके पास देसी घी नहीं है या कुछ घर में नहीं पसंद की जाती देसी घी की स्मेल अरोमा, तो आप क्या करें, यहाँ पर डालडा घी या तलो घी भी शामिल कर सकते हैं, मगर यहाँ पर ऑयल बिल्कुल भी शामिल नहीं करिएगा आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देसी घी शामिल कर दिया, जो कि तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने घी के शामिल कर दी है। अब घी डालने के बाद मैं अच्छे तरीके से घी को यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। यानी हमने बस 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेना है, यानी भुनाई कर लेना है। एक तरह से आप कह लें हम घी डालकर गाजरों की इसमें भुनाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने भुनाई कर लेना। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी गाजरें जो है बिल्कुल मैंने जो थोड़ी सी हल्की सी खड़ी खड़ी रखी है। मतलब ये कि बिल्कुल मैंने मैश ही नहीं करा है यहाँ पर गाजरों को। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग जो यूट्यूब पर दे रहे हैं हलवे की रेसिपी, वो गाजरों को इतना भूनते हैं या इतना गला लेते हैं कि वो बिल्कुल, यानी मैं समझती हूँ गाजर का वो बिल्कुल एक तरह से भुर्ता कह लें बना लेते हैं। देखिए हमने इस तरह जैसे बाज़ार में बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मिलती ना, हल्की हल्की सी हमें खड़ी खड़ी नज़र आती है, बिल्कुल हमने उस तरह की। यानी इसका मतलब ये नहीं खड़ी खड़ी का कि हमने गला ही नहीं है गाजरों को। गाजरें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, मगर गाजरों को ऐसा रखना चाहिए कि थोड़ी सी नज़र भी आए, बिल्कुल से भून भून कर उनको मैशी ना कर दें। आप देखिए हमने यहाँ पर घी शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट तक भुनाई भी करी है। ठीक है, यहाँ पर गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल डन हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इतने जब तक हमारा खोया बन रहा है, मैं इसको मीडियम टू लो पर बिल्कुल दम वाली आँच पर ना कवर करके रख दूँगी, ताकि हमारा हलवा जो है गर्म रहे।
अच्छा देखिए, यहाँ पर खोया भी हमारा रेडी हो गया। बस थोड़ा-सा आप देख रहे हैं लिक्विड नज़र आ रहा है, तो 2 से 3 मिनट में इसको जो दूध का लिक्विड है इसको भी मैं ड्राई कर लेती हूँ, फिर हमारा खोया भी रेडी हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको कोई ड्राई फ्रूट दिखा रही थी। यहाँ पर मैंने कुछ नट्स ले लिए हैं, बादाम ले लिए हैं मैंने, काजू ले लिए हैं, अखरोट ले लिए हैं, चिलगोज़े ले लिए हैं और पिस्ते ले लिए हैं। अब आपके पास जो अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो, आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिएगा। अब हम आपको यहाँ पर जो है डिश आउट करके दिखाते हैं अपने ज़बरदस्त से दानेदार से गाजर के हलवे को। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से गर्मा गर्म हम अपने गाजर के हलवे की सर्विंग आपको हमने कहा था 2 टाइप की आपको देंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 टाइप जो है मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे पहले हमने गरम गरम गाजरें निकाली अपनी डिश में, जो भी जिसमें भी आपको सर्व करना है मैं उसमें निकाल रही हूँ। आप ये काम चाहें तो पतीली में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 तरह की सर्विंग दे रही हूँ, इसलिए मैं इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ आपको। तो देखें, जब हमारी ये गाजरें निकल गई तो फिर अब हम क्या करेंगे, बीच में हमने होल के तमाम गाजरों को एक साइड में करके बीच में होल किया। फिर जो हमने खोया बनाया था ना, वो खोया यहाँ बीच में डाल देंगे। ठीक है, ये खोया हमारा ठंडा हो चुका है, तो इस खोए को हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है। और फिर क्या करेंगे, जितना आपने खोया डालना हो या जितनी आपने गाजरें डिश आउट करी उस हिसाब से इतना खोया आप डाल लीजिए यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने खोया डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि जो गरम गरम गाजर है ना वो इसके ऊपर डाल दूँगी, खोए के ऊपर। इससे क्या होगा, अब आप देखिएगा, जब हम इस खोए के ऊपर जब गर्मा गर्म गाजरों को इससे कवर कर देंगे ना, खोए को इस तरह देखें, इस तरह कवर कर देंगे, तो फिर क्या होगा, उसके फिर 5 मिनट बाद अब आपने क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखें, पहले हम अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर लेते हैं गाजरों को, यानी खोए को हम एक तरह से छुपा देंगे गाजरों से। तो देखिए, जब ये इस तरह हमने छुपा ली तो 5 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट बाद इनको हमने ऐसे ही रहने दिया। फिर अब आप देखें 5 मिनट बाद हम इसको अच्छे अच्छे तरीके से स्पून से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, इससे अब आप देखिएगा जो खोया है ना वो दाना बनेगा। इससे खोए का क्या है, दाना बनेगा। तो देखें, और जो बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आएगी, आप देखिएगा जब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ना, तो बिल्कुल हमारे हलवाई स्टाइल जो बाज़ारों में हमें गाजर का हलवा मिलता है, जिसको हम बड़ा शौक़ से महंगे हलवे को ख़रीदने जाते हैं, अब आप वही टेस्ट वही लुक अब आप घर में भी ले सकते हैं। तो देखें, ये जब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो बिल्कुल वही लुक आएगी जैसे हमें बाज़ार में मिलता है। अब देखिए, माशाल्लाह से लग रहा है ना टेस्टी, देखते ही दिल चाह रहा है खाने को। तो ये इतना टेस्टी बना है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमने बनाया है। आप यकीन करें, जब आप इस गर्मा गर्म हलवे को खाएंगे ना, तो मैं कहती हूँ आप अपनी सर्दियों को एंजॉय करेंगे। तो अब दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आपने अपनी सर्विंग डिश में या किसी भी सर्विंग प्लेट में पहले गर्मा गर्म हलवा निकाला, फिर उसके ऊपर ये खोया डाला, ठीक है, और फिर इसके ऊपर हमने इस तरह सर्व कर दिया। अपने तमाम जो भी हमने गार्निश करनी चीज़ें वो गार्निश कर दी। अब इसको आपने इस तरह से मिक्स करके खा लीजिए या ऐसे ही खा लीजिए। और लीजिए दूसरा तरीका, अब इसको भी मैं आपको देखें खा के दिखाती हूँ, टेस्ट करके दिखाती हूँ, मिक्स करके भी दिखाऊंगी और मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि कहीं तौर पे भी किसी तौर पे भी ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये हमने घर में खुद बनाया है। बिल्कुल लग रहा है कि ये हमने बाज़ार से हलवा ख़रीदा है। आप यकीन करें, जो इसका टेस्ट था ना, ये इस बात का तो आपको जब पता चलेगा, आप बिल्कुल जब मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना, फॉलो करेंगे इस रेसिपी को, मेरे मेथड से बनाएंगे, तो यकीन करें आप भी खुद कह उठेंगे वाह वाह, घर वाले भी कह उठेंगे। और अगर मेहमानों के आगे रखेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे और रेसिपी पूछे बगैर तो मैं कहती हूँ आपके घर से जाएंगे भी नहीं। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।